श्रीमन नारायण। हम देखते हैं कि जनरली मनुष्य जो है जब सफलता हासिल कर रहा होता है, उन्नति कर रहा होता है, खुशहाल होता है, तो उसका सारा श्रेय खुद लेता है। लेकिन अगर जब कभी उसको असफलता मिलती है, अवनति होती है, उसको कष्ट होते हैं, परेशान होता है, तो वो भगवान को कोसने लगता है। तब उसको याद आते हैं, वास्तु याद आता है, ज्योतिष याद आता है, दान पुण्य याद आता है, पूजा पाठ याद आता है। ये जो स्थिति है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये दान पुण्य हम करते हैं, ये सही करते हैं कि नहीं करते हैं। जो पूजा पाठ होते हैं वो स्वीकार होते हैं कि नहीं होते हैं। इन सब में वास्तु का क्या रोल है, वास्तु का क्या महत्व है, वास्तु ठीक होगा तब स्वीकार होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु जनक में आपका स्वागत है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो मनुष्य फिर किसी की नहीं सुनता, किसी की भी नहीं सुनता, ना किसी को मानता है, ना वास्तु को, ना ज्योतिष को, ना हस्तरेखा को, ना पूजा पाठ को। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो वो इन सब में जाने अनजाने, मन लगे या नहीं लगे, इन सब में वो रुचि लेने लगता है, चाहे मन हो या नहीं हो। सभी ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जनरली ऐसा होते हुए पाया जाता है। ऐसी मानसिकता रहती है, चाहे वो चाहें या ना चाहें, अनजाने में ही सही, इस टाइप की मानसिकता रहती है। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले मनुष्य ज्योतिषाचार्य के पास में जाता है। ज्योतिषाचार्य उनको बताते हैं कि आपके जो ग्रह हैं उनकी कुदृष्टि है, वक्री हो गए हैं, कमज़ोर है, और उसके लिए आपको ये दान पुण्य करना पड़ेगा, ये जल प्रवाह करना पड़ेगा, ये पूजा पाठ करनी पड़ेगी, ये नग धारण करने पड़ेंगे। ऐसा वो ज्योतिषाचार्य बोलते हैं। उस टाइम वो मनुष्य ज्योतिषाचार्य से सुनता है कुछ ग्रहों के नाम, जैसे शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, इनके नाम सुनता है। और वो ज्योतिषाचार्य उनको उनके जो है उपाय बताते हैं। वो कहते हैं कि आप ये दान करिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है दान, डोनेशन। दान जो है जनरली हम 3 टाइप के समझते हैं। एक दान जो हम जो है मनुष्य को देता है। एक दान ये समझते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर को मंदिर में जाके कुछ चढ़ाते हैं, उसको मानते हैं। कुछ जो है दान जो है, ये जो कीट पतंगे, पशु पक्षी होते हैं, उनको दान करना मानते हैं। इन तीनों को दान कहना, थोड़ी अपन इस पे बातचीत करते हैं। जो पशु पक्षियों को, कीट पतंगों को जो दिया जाता है वो दान नहीं है, वो पुण्य कमाने का एक रास्ता है, वो दान नहीं है। वो आपका समय अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, वो दान, वो जो है पुण्य कमाना ही चाहिए हमको। पशु पक्षियों को दाना देना, पानी पिलाना, उनको भोजन करवाना, उनके जो है शेल्टर बनाना, वो पुण्य का काम है, वो दान में नहीं आता। दूसरा, हम सब कुछ हमें ईश्वर ने तो दिया है। अगर हम उस ईश्वर को हम जाके क्या दान दे सकते हैं? सब कृपा उन्हीं की है, सब दाता वो है, उनको हम जाके क्या दान दे सकते हैं? इसलिए मंदिर में जो चढ़ाया गया जो भी पैसा है, प्रसाद है, वस्त्र है, जो भी है, वो दान में नहीं आता। वो प्रभु के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है, एक साधन है। तो उसको हम दान नहीं कह सकते। फिर दान किसको कहेंगे? दान जो है मनुष्य को दे, उसको दान कहेंगे। मनुष्य ऐसे मनुष्य को दे जो नीडी हो, जो ज़रूरतमंद हो, उसको दान देना ही मानेंगे। बाकी पशु पक्षी, कीट पतंगों को दिया हुआ
खाना भोजन, उनको रहने के लिए स्थान, ये जो है ये दान नहीं आएगा, ये आपके पुण्य कमाने का काम आएगा। ये इन पुण्यों से हमारे प्रारब्ध में जो हमारे से जो पाप हुए हैं, इन पुण्यों से उनको कम किया जा सकता है। ईश्वर को जो मंदिर में हम जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं, वो हम अपनी उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसमें भी 2 तरीके के होते हैं। एक, हम प्रसाद वहाँ का वहीं चढ़ा के आ जाते हैं, या जो भी लेके आते हैं, जो भी प्रसाद हम लेके जाते हैं वो वहीं पर ही सारा जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या वहीं चढ़ा के और खाली हाथ आते हैं। दूसरा होता है वहाँ पे प्रसाद का कि आप वहाँ पे मंदिर में गए, पुजारी को दिया, पुजारी ने कुछ उसमें से पार्ट, उसका कुछ पार्ट भगवान को चढ़ाया, फिर वहाँ से जो है फूल या उन्हीं के चढ़ाए हुए प्रसाद में से कुछ प्रसाद वापस रख दिया और वापस हमको दे दिया। वो प्रसाद हम लेके घर पे आते हैं या वहाँ पे बांटते हैं। ये 2 टाइप के प्रसाद होते हैं, इनको हम दान नहीं कह सकते। तो अब ये स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य को दिया हुआ ही दान कहलाएगा, और वो भी वैसे मनुष्य को जो वो नीडी हो, जो उसके पात्रता रखता हो, उसी को दान बोला जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि ज्योतिषाचार्य बोलते हैं कि ये चीज़ का दान कर दो, ये चीज़ जो है जल में प्रवाह कर दो, ये नग पहन लो। यहाँ जो है बहुत सोच समझ के अपन को कुछ करना चाहिए, या ज्योतिषाचार्य आपको समझाते भी होंगे। मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि इसको कैसे किया जाता है। एक होता है, 2 टाइप के अपने ग्रह होते हैं। एक आपके लिए शुभ है ग्रह और एक है अशुभ। अशुभ जो है वो युवा भी हो सकता है, बाल्यावस्था में भी होता है और वृद्धावस्था में भी होता है। वैसे ही शुभ ग्रह भी इन 3 अवस्था में हो सकते हैं। अब शुभ और अशुभ ग्रह के हम कोई भी जो दान करते हैं उस पर बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। अगर हम शुभ ग्रह का कोई दान करते हैं, जैसे मान लीजिए बृहस्पति है या बुध है या कोई भी शनि है, तो उससे रिलेटेड कोई कहते हैं कि वो दान कर दो, तो वो दान का, अशुभ ग्रह के दान तो शुभ होते हैं। मतलब कि जो आपको कष्ट दे रहे हैं, जो वैसे ग्रह जो आपके विपरीत हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं, उनका दान देना शुभ होता है। क्यों? हमने उनका दान दिया तो वो उनको हमने जो है हमारी ज़िंदगी से उनको निकाल दिया। मान लीजिए आपके पास में 100 रुपये हैं और आपने उसमें से 20 रुपये दे दिए, तो आपके पास 80 रह गए। तो ये जो 20 रुपये आपने जो निकाले, तो वो 100 रुपये कम हो गए। तो दान अगर हम किसी ग्रह, अशुभ ग्रह के अगर हम दान करते हैं तो वो हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन इसके विपरीत अगर हमारा कोई शुभ ग्रह है और उसका हम दान करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वो पहले से शुभ है, हमारे पास 100 रुपये हैं, हमारे वो शुभ हैं हमारे, और उसमें से हमने अगर 20 रुपये कम कर दिए तो वो तो और कम हो गए। कहने का मतलब, अगर अशुभ ग्रह है उसका दान करना ठीक है, लेकिन जो शुभ ग्रह हैं, जो आपके फेवरेबल हैं, उनका दान नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? जो शुभ ग्रह हैं उनका दान नहीं करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनके कोई नग है उसको धारण करना चाहिए, क्योंकि जो शुभ है उसको और बढ़ाना है, उसको कम नहीं करना है, उसको और बढ़ाना है। तो अगर हमारा, मान लीजिए बृहस्पति अगर हमारा शुभ है, तो बृहस्पति हमारा शुभ है, तो बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ें हमको दान नहीं करनी। कोई कहता है कि बृहस्पति है तो आप पीली चीज़ें दान करो, नहीं, पीली चीज़ें दान नहीं करनी, हमको पीली चीज़ें धारण करनी है। पुखराज है, पीले वस्त्र हैं, या कई जड़ी बूटियाँ भी ऐसी आती हैं जो उनको पहना जा सकता है, तो वो उनको धारण करेंगे तो वो जो हमारा फेवरेबल है, जो हमारे लिए शुभ ग्रह है, वो और मजबूत होकर हमको जो है फ़ायदा देगा।
इसी हिसाब से दूसरे तरीके से देखा जाए तो जो अशुभ ग्रह हैं उनको अगर उनकी चीज़ें हम अगर धारण करेंगे तो वो शक्तिशाली हो जाएंगे। उनकी चीज़ें हमें धारण नहीं करनी है। मान लीजिए शनि हमारा कमज़ोर है या शनि हमको जो है कष्ट दे रहा है, शनि अगर विपरीत है और शनि हमको कष्ट दे रहा है तो हम अगर शनि की चीज़ें धारण करेंगे, लोहे की छल्ला अगर हमने धारण किया तो शनि कमज़ोर नहीं हुआ बल्कि हमने शनि को और बढ़ा दिया। इसलिए जो शुभ ग्रह हैं उनकी चीज़ें, उनके नग वो हमको धारण करनी चाहिए। जो अशुभ ग्रह हैं, जो हमारे विपरीत हैं, जो हमें कष्ट दे रहे हैं, उनकी नग वगैरह हमको धारण नहीं करना चाहिए। अब आ गई पूजा पाठ। पूजा पाठ में भी यही नियम लागू होगा। जो हमारे शुभ ग्रह हैं उनकी पूजा पाठ करेंगे, उनसे रिलेटेड जो देवी देवता हैं उनको प्रसन्न करेंगे हम, तो वो प्रसन्न होंगे और शक्तिशाली होंगे और हमको फ़ायदा देंगे, हम पे कृपा दृष्टि डालेंगे। लेकिन अगर अशुभ ग्रह हैं, जो हमारे विपरीत हैं, जो अनफेवरेबल हैं, उनकी अगर हम पूजा करेंगे तो उनको और शक्ति मिलेगी, वो हमें और कष्ट मिलेगा, क्योंकि उनकी तो वैसे ही कुदृष्टि हम पे। शत्रु को कभी शक्तिशाली अपन देखना चाहेंगे? नहीं। यहाँ ग्रह कोई वैसे नहीं, शत्रु नहीं है, सब ग्रह अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हमें कोई उपाय देखने हैं तो हमें उनको शक्तिशाली नहीं बनाना है, उनकी जो कोप दृष्टि है उसको कम करना है। तो उसके लिए ये ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और हमको ध्यान में रखनी है कि कई ग्रह ऐसे होते हैं जिनको कोई ईश्वर देवता विशेष उनको कंट्रोल करता है, तो उनकी पूजा की जाती है। और कई ऐसे होते हैं जो वो स्वयं देवता हैं और उन्हीं की पूजा की जाए तो वो शक्तिशाली होते हैं। अब यहाँ पे आता है कि ये हमने ज्योतिष के हिसाब से हमने अपने दान कर लिए, पुण्य भी कमा लिए, हमने जो है पूजा भी कर ली, हमने प्रसाद भी चढ़ा लिया। अब जो है ये चीज़ें हमने करी, अब हम हमारे जो घर है वो वास्तु के हिसाब से है या नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका घर वास्तु के हिसाब से होगा तो ये सारे पुण्य, ये सारे दान, ये सारी स्तुति, सारी प्रार्थनाएं, सारे प्रसाद, ये सारे के सारे बहुत ही जल्दी फलदायक होंगे, शुभ होंगे और रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर घर वास्तु के अनुसार नहीं है तो आप कितनी ही पूजा पाठ कर लीजिए, कितने नग धारण कर लीजिए, कहें चाहे कितने भी कर लीजिए, वो रिजल्ट नहीं आएंगे जो अपेक्षित हैं, जो हम सोचते हैं कि हाँ ये आ जाएंगे। हाँ, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पुण्य है, ये हमारे जो दान है, हमारे जो प्रसाद है, जो पूजा पाठ है, ये सब हमारे अकाउंट में तो जमा होता रहेगा, लेकिन हम उसमें विड्रॉल नहीं कर सकते। हमारे अकाउंट में जमा हो गया लेकिन हम उसमें से निकाल नहीं सकते। निकालने का रास्ते में वास्तु अवरोध हो जाता है। इसलिए ये सारे काम हमको करने ही हैं, पूजा भी करनी है, दान पुण्य भी करने हैं, स्तुति भी करनी है, सब करना है। इनका अगर फल लेना है, सुचारू रूप से हमको फल लेना है, तो हमको ज़रूरी है कि हमारा घर वास्तु अनुसार हो। कारण कि वास्तु घर जो होता है उसमें, आप मेरे पुराने वीडियो में आपने सुना होगा कि इसमें 45 देवी देवता हैं, जिसमें ब्रह्मा जी भी हैं, असुर भी हैं, देवता भी हैं, ये सब हैं। इसके अलावा 9 ग्रह भी हैं, 5 तत्व भी हैं, ये सारी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये सब हैं। यहाँ ये अगर संतुलित हैं तो अगर ज्योतिष में ग्रह दशा अगर कुछ कमज़ोर है या ज़्यादा है या कष्टकारी है, तो अगर घर आपका संतुलित है तो उनका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ में अगर आप दान पुण्य, पूजा पाठ ये भी करेंगे तो और बेहतर परिणाम हमारे पास आ सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि वास्तु फिट तभी ज्योतिष, पूजा पाठ, दान पुण्य हिट, अदरवाइज नो बेनिफिट।
इसलिए ये हमें ध्यान रखना है, हम अपना वास्तु के हिसाब से हमारा घर, फैक्ट्री, ऑफिस, फार्म हाउस, जो भी हमारी एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो रहने के हिसाब से हो रही हैं, व्यवसाय के हिसाब से हो रही है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है जहाँ पर भी, उसको हमको वास्तु के हिसाब से हम कराएंगे। तो ये सारे 9 ग्रह, सारी देवी देवता, 5 तत्व हमारे संतुलित होंगे। तो हमारे अगर ज्योतिष के हिसाब से अगर कुछ हमारे कमजोरी भी होगी तब भी हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम ये पुण्य वगैरह जो करेंगे तो उनका भी हमें फल मिलने लगेगा। अदरवाइज़ हमें ये चीज़ें, इनका फल हमें समुचित नहीं मिलेगा। हाँ, आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा लेकिन हमको उसका फल नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। आशा है मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। पसंद नहीं आ रहे हैं तब भी आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट में मेरे को बताइए कि क्यों नहीं पसंद आ रहे, या आप क्या सुनना चाहते हैं, किस बात पे अपन आगे डिस्कस करें, क्या चर्चा करें, प्लीज़ मेरे को ये बताइए। जय श्री राम।